Dear students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें बूटस्ट्रैप का चैप्टर नंबर 10 बूटस्ट्रैप कैरोसेल चैप्टर को कंटेन करना है। सो स्टूडेंट्स, चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से बूटस्ट्रैप के अंदर हम लोग स्लाइडर बना सकते हैं। सो बूटस्ट्रैप के अंदर स्लाइडर बनाने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे एक कंटेनर को सेट कर लीजिए, ओके, ताकि दोनों साइड से थोड़ा सा स्पेस छूटा हुआ रहे। ओके, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक कंटेनर बना लेता हूँ। सो देखिए कंटेनर यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको एक div एलिमेंट सेट करना है और इसके अंदर आपको एक क्लास सेट करनी है जिसका नाम है कैरोसेल। इस div के अंदर कैरोसेल क्लास वैल्यू लगाने से यह होगा कि इस div के अंदर पोजीशन रिलेटिव पास हो जाएगा। ठीक है, अब पोजीशन रिलेटिव क्यों पास होगा इसके अंदर? क्योंकि इसके अंदर भी एक कंटेनर बनेगा, मतलब एक बॉक्स बनेगा जिसके अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट पास होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली इसके अंदर वो कैसे फिक्स होगा? जब इसके अंदर पोजीशन रिलेटिव लगा होगा। ओके, क्योंकि देखिए इसके अंदर पोजीशन रिलेटिव रहेगा और इसके अंदर के कंटेनर के अंदर पोजीशन एब्सोल्यूट रहेगा, तभी तो वो वाला कंटेनर इसके लेफ्ट और टॉप में सही से सेट हो पाएगा। इस वजह से यहाँ पे हमने कैरोसेल क्लास वैल्यू का यूज़ किया है। ठीक है, अब हमें डिफाइन करना है कि जो इसके अंदर हम बॉक्स बनाएंगे वो स्लाइड कैसे होगा, तो यहाँ पे किस स्टाइल में स्लाइड होगा। तो यहाँ पे हम पास कर देते हैं कि स्लाइड करके ही, मतलब स्लाइड के स्टाइल के अंदर ही आपका वह अंदर का जो बॉक्स होगा वो स्लाइड होगा। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, इसके अंदर फिर से आपको एक डिव बनाना है और इसके अंदर आपको क्लास वैल्यू सेट करना है कैरोसेल हाइफन इनर। अब इसे पास करने से इसके अंदर क्या लगेगा? पोजीशन एब्सोल्यूट। ओके, अब क्या करना है आपको, जितने स्लाइडर आपको, मतलब जितने इमेज का स्लाइडर बनाना है उतनी बार यहाँ पे डिव आपको ओपन करना पड़ेगा। तो देखिए मैं यहाँ पे एक डिव ओपन कर लेता हूँ और इस डिव के अंदर आपको एक क्लास वैल्यू लगाना होगा जिसका नाम है यहाँ पे कैरोसेल हाइफन आइटम। ओके, कुछ इस तरीके से। देखिए यहाँ पे क्लास की स्पेलिंग गलत हो गई है, इसे सही कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब आपको जितने इमेज अपने स्लाइडर में इंसर्ट करनी है उतनी बार आपको इस डिव को यहाँ पे ओपन करना होगा, मतलब यहाँ पे बनाना होगा। सो यहाँ पे मेरे को 3 स्लाइडर, जैसे 3 इमेज का स्लाइडर चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट यहाँ पे आ जाएगा पहली इमेज इसके अंदर, दूसरी इमेज इसमें और तीसरी इमेज इसके अंदर। चलिए मैं पहली इमेज इसमें इंसर्ट करता हूँ। यहाँ पे इमेज सोर्स में जो इमेजेस है वो इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर 1.jpg के नाम से इमेज हो रखी है। यहाँ पे आप ऑल्ट एट्रीब्यूट जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपकी इमेज यहाँ लोड नहीं होगी तो वहाँ पे उस इमेज का नाम लोड हो जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे ऑल्ट में ए नाम पास कर देता हूँ। ओके, उसके बाद इस वाले डिव के अंदर भी एक और इमेज और इसके अंदर भी एक और इमेज सेट कर देता हूँ। बस यहाँ पे मैं इस इमेज का जो नेम है उसे चेंज कर दूंगा। सो देखिए यहाँ पे मैंने 3.jpg कर दी और यहाँ पे ऑल्ट में सी पास कर दिया। ठीक है, इतना पास कर देने का मतलब ये नहीं कि आपका जो स्लाइडर है कंप्लीट बन गया है। अभी देखिए अगर मैं इसे सेव करके रन करूँगा तो देखिएगा ये स्लाइडर अभी आपको कुछ भी नहीं प्रीव्यू करेगा। ठीक है, सो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस इमेज को थोड़ा रिस्पॉन्सिव भी बना लेते हैं। रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए आपको इसके अंदर विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा और इसके अंदर आपको विड्थ 100% पास करना होगा कुछ इस तरीके से। सो मैं ये विड्थ सभी के अंदर पास कर देता हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है कि किसी भी एक इमेज को आपको एक्टिव करना होगा कि वो होम पेज पे, मतलब सबसे पहले वो इमेज प्रीव्यू होनी चाहिए। जैसे कि ये वाली इमेज है, आप चाहते हो कि जब मेरा पेज लोड हो या फिर स्लाइडर फर्स्ट टाइम प्रीव्यू हो तो कौन सी इमेज सबसे पहले एक्टिव शो हो। तो उसके लिए मैं चाहता हूँ ये वाला जो कंटेनर का इमेज है ये इमेज एक्टिव होनी चाहिए। तो आप क्या करो, इसी के अंदर कैरोसेल आइटम में ही एक्टिव क्लास वैल्यू का यूज़ कर लो और अब आप इसे सेव करके रन करो तो देखिएगा वो इमेज आपको यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगी। तो देखिए ये इमेज यहाँ पे प्रीव्यू हो गई। अब जब देखिए ये अभी स्लाइड नहीं होगा, देखिए अभी ये स्लाइड नहीं हो रहा है, चाहे आप अभी कितना भी क्लिक करें या फिर इस तरीके से स्लाइड करें।
क्यों नहीं स्लाइड हो रहा है? क्योंकि अभी तक इसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट का जो कोड था वो इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ओके, सो जावास्क्रिप्ट का कोड इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे देख रहे हैं जो ये कैरोसेल का मेन कंटेनर है, इसी के अंदर आपको एक एट्रीब्यूट लगाना होगा जिसका नाम है डेटा राइड। ओके, और इसके अंदर आपको वैल्यू पास करना है कैरोसेल। अगर आप इतना कर देते हैं तो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का जो कोड होगा वो इसके अंदर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अब आप इसे सेव करके रन करेंगे तो जो आपका स्लाइडर है वो परफेक्टली वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे एक बार रीलोड कर देता हूँ। अब देखिएगा आपका स्लाइडर अभी 5 सेकंड के अंदर ये ऑटोमेटिकली स्लाइड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये स्लाइड हो रहा है। इसकी जो टाइमिंग है थोड़ी ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी टाइमिंग को भी कंट्रोल करना तो आपको क्या करना होगा, जहां आपने डेटा राइड एट्रीब्यूट लगाया है इसी के साथ आपको डेटा इंटरवल एट्रीब्यूट का यूज़ करना होगा। ओके, और इसके अंदर आप मिली सेकेंड्स के अंदर टाइमिंग को डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 1000 देता हूँ मीन्स 1 सेकेंड, तो अब क्या होगा कि हर एक सेकेंड पे आपकी जो स्लाइड होगी ये स्लाइड होती जाएगी। तो देखिए मैं इसे रिलोड करता हूँ। अब देखिएगा कितनी फास्ट ये आपका स्लाइड होता है। सो यहाँ पे देखिए ये स्लाइड अभी फास्ट नहीं हुआ, 1 सेकंड के अंदर नहीं हुआ, मे बी कहीं गलती हुई है, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इंटरवल की स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक थी, तो मैं इसे सही कर लेता हूँ इंटरवल। अब सेव करके इसे रन करता हूँ। सो देखिए यहाँ पे प्रत्येक 1 सेकंड के बाद जो आपकी इमेज है वो स्लाइड होती जा रही है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चीज़ें सही से समझ में आ गई होंगी। बस एक बात याद रखिएगा, अगर आप इस पे ऊपर अपना माउस का कर्सर रखते हैं तो वो आपकी जो स्लाइड है वो वहीं पे रुक जाएगी, फिर हटाएंगे तब जाके ये स्टार्ट होगी। देख रहे हैं? ठीक है, चलिए अब हम सीखते हैं इसके अंदर हम कंटेंट कैसे डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे को कुछ कंटेंट डालना है इस पे, तो वो कैसे होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, जहां आपने कैरोसेल आइटम वाला बॉक्स बनाया है इसी के अंदर इमेज के बाद आपको एक और डिव एलिमेंट बनाना है और इसके अंदर आपको क्लास वैल्यू सेट करना है कैरोसेल हाइफन कैप्शन। सो देखिए कुछ इस तरीके से। फिर इस बॉक्स के अंदर आप H1 से जो चाहे हेडिंग आप देना चाहें वो दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सिंपली वेलकम नाम से एक हेडिंग दे दी। उसके बाद आप पैराग्राफ टैग यूज़ करके इसके अंदर पैराग्राफ भी टाइप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डमी कंटेंट ले लेता हूँ जिसे 12 वर्ड्स का। सेव करता हूँ इसे और रन करके आपको दिखाता हूँ। सो देखिए मैंने इसे रिलोड किया तो यहाँ पे देख रहे हैं ये हेडिंग आ गया और यहाँ जो हमने पी एलिमेंट से लिखा था वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ में आ गया होगा। अब हमने देखो फर्स्ट वाले में लगाया था तो फर्स्ट वाले में आया, लेकिन सेकंड वाले में ये नहीं आएगा। अगर सेकंड वाले में भी अगर आप लगाओगे तो इसमें भी आ जाएगा। ओके, सो फिलहाल मैं फर्स्ट वाले में ही रहने देता हूँ। सो चलिए अब हम सीखते हैं कि इस स्लाइडर को कंट्रोल कैसे करना है। जैसे कि यहाँ पे एक नेक्स्ट का बटन और यहाँ पे एक प्रिव का बटन, वो कैसे देना है। ओके, सो कंट्रोल बटन देने के लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पे ये कैरोसेल इनर वाला जो डिव एलिमेंट है देखिए कहाँ क्लोज हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। तो ठीक इसके बाद आपको क्या करना है, एंकर टैग का यूज़ करना है। एंकर टैग यहाँ पे कुछ इस तरीके से आप पास कर दीजिए और यहाँ पे href के अंदर आप क्या वैल्यू देंगे जरा उसको समझिए। हम इस बटन के माध्यम से, हम इस लिंक के माध्यम से किसको कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने कैरोसेल को। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस कैरोसेल में यहाँ पे एक आईडी पास करनी होगी ताकि हम उस आईडी से अपने इस कैरोसेल को कनेक्ट कर सकें। ओके, तो मैं यहाँ पे स्लाइडर नाम से ही एक वैल्यू पास कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरीके से आईडी सेलेक्टर के माध्यम से अपने स्लाइडर को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, कैरोसेल को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस लिंक के माध्यम से जो बटन आएगा उसका डिज़ाइन कैसे कंट्रोल होगा। ठीक है, उसके डिज़ाइन को कंट्रोल करने के लिए आपको यहाँ पे क्लास वैल्यू पास करना होगा जिसका नाम है कैरोसेल हाइफन कंट्रोल हाइफन प्रिव। ओके, सो मैं टाइप कर देता हूँ कैरोसेल हाइफन कंट्रोल हाइफन प्रिव। ठीक है,
यहाँ पे मैंने प्रिव दिया है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे आएगा बटन ये वाला प्रीवियस करने के लिए, ठीक है। और अगर नेक्स्ट बटन बनाएंगे तो नेक्स्ट लिखना पड़ेगा, बाकी वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल इतना समझिए कि ये स्लाइडर हमने किस लिए दिया, ताकि हम अपने कैरोसेल से कनेक्ट हो सकें, और इसे किस लिए दिया, ताकि हम अपने बटन का डिज़ाइन मेंटेन कर सकें। अब जो बटन आएगा, जो आइकन आएगा, उसे हमें बटन के रूप में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको यहाँ पे रोल एट्रीब्यूट पास करके उस आइकन को बटन के रूप में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अभी इसके माध्यम से तो सिर्फ हमें आइकन ही मिलने वाला है, ठीक है। और उस आइकन को हम क्या करेंगे, बटन में कन्वर्ट कर देंगे। इस वजह से हमने यहाँ पे रोल एट्रीब्यूट में बटन को पास किया है। अब हमें एक चीज़ और डिफाइन करना है कि जब इस बटन पे क्लिक होगा तो आपका जो स्लाइडर है वो किस साइड को स्लाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डेटा स्लाइड एट्रीब्यूट पास करके इसके अंदर डायरेक्शन डिफाइन करनी है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन डिफाइन कर देता हूँ प्रिव, मतलब कि जब इस पे क्लिक होगा तो हमारा जो स्लाइडर है वो प्रीवियस डायरेक्शन में मूव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें आइकन इंसर्ट करना है, तो इस एंकर टैग के अंदर आइए और यहाँ पे स्पैन टैग को इंसर्ट करिए कुछ इस तरीके से, और इसके अंदर क्लास वैल्यू आप पास कर दीजिए कैरोसेल कंट्रोल प्लिव हाइफन आइकन, ठीक है। तो आपने देख लिया स्पैन में जो क्लास वैल्यू है उसमें क्या पास करना है, प्रिव के लिए कैरोसेल कंट्रोल प्रिव हाइफन आइकन। अभी आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके एक बार टेस्ट करिए कि यहाँ पे आइकन आया या नहीं। तो देखिए यहाँ पे ये आइकन आ चुका है, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए सही तरीके से आपका वर्क भी कर रहा है। अब आपको नेक्स्ट वाला बटन बनाना है, तो नेक्स्ट में सिंपल से अब आप क्या करेंगे, आप चाहें तो इसको पूरा कॉपी कर सकते हैं, या फिर से एक बार देख लीजिए, मैं बना के आपको दिखा देता हूँ जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहले क्या करना था, एचरेफ में स्लाइडर से कनेक्ट करना था एक तरीके से, तो आप यहाँ पे पास कर दीजिए स्लाइडर। एक्चुअली कैरोसेल से कनेक्ट करना था, तो कैरोसेल में हमने आईडी पास करी थी स्लाइडर, तो इस वजह से हमने यहाँ पे स्लाइडर पास कर दिया। उसके बाद आपको क्लास यहाँ पे पास करना था ताकि हमारा जो बटन का डिज़ाइन है वो कंट्रोल हो सके। तो मैं यहाँ पास कर देता हूँ कैरोसेल कंट्रोल हाइफन नेक्स्ट, ठीक है, क्योंकि अभी हम नेक्स्ट बटन वाला डिज़ाइन करना चाहते हैं। जो भी यहाँ पे बटन आए उसका क्या टाइप होना चाहिए, बटन टाइप का वो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो हम आइकन इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी आइकन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाए, बटन में। और जब हम इस पर क्लिक करें तो आपका जो बटन है वो आपकी एनिमेशन को या फिर आपके स्लाइडर को किस साइड में स्लाइड करने पाए, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे क्या, यहाँ पे डेटा स्लाइड एट्रीब्यूट का, और इसमें डायरेक्शन पास कर देंगे नेक्स्ट, क्योंकि अभी हमें इस पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट डायरेक्शन में अपने स्लाइडर को मूव करवाना है, ओके। फिर उसके बाद हम यहाँ पे आइकन इंसर्ट कर देते हैं, स्पैन यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे क्लास सेट कर देंगे कैरोसेल हाइफन कंट्रोल हाइफन नेक्स्ट हाइफन आइकन, ओके। सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए, देखिए दोनों साइड में आइकन आए या नहीं। तो देखिए यहाँ पे अभी भी ये आइकन नहीं आया है, देखते हैं क्या प्रॉब्लम करी है हमने यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्लास जो वैल्यू है, यहाँ पे क्लास की स्पेलिंग सही नहीं थी, इसको सही कर लेते हैं। अब सेव करके रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट का आइकन आ गया और यहाँ पे प्रिव का आइकन आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें सही से समझ में आ गई होंगी, ओके। चलिए अब यहाँ पे हमें बनाना है क्या, इंडिकेटर्स। जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नीचे अभी कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे डॉट्स जो होते हैं वो शो किए जाते हैं कि अभी आपकी स्लाइड कौन से नंबर वाली स्लाइड यहाँ पे मौजूद ओपन हो रखी है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ पे आपका कैरोसेल इनर स्टार्ट हो रहा है इसके ऊपर आपको एक डिव बनाना होगा, ठीक है। और इस डिव के अंदर आपको क्लास सेट करना होगा कैरोसेल इंडिकेटर्स, कुछ इस तरीके से, ठीक है। देखिए फिर से क्लास की स्पेलिंग यहाँ गलत है, मैं सही कर लेता हूँ, ओके। कैरोसेल इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको क्लास पास करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे OL और LI टैग के अंदर आपको अपने इंडिकेटर्स को लिस्ट करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपने OL लगा लिया और उसके बाद LI लगा लिया, ठीक है। इसके अंदर आपको क्लास वैल्यू पास करनी है, ओह सॉरी, क्लास वैल्यू नहीं पास करनी है आपको इसके अंदर आपको पास करना है डेटा टारगेट एट्रीब्यूट, ओके।
डेटा टारगेट हम किस लिए सेट कर रहे हैं, ताकि हम इसको बता सकें कि इसे कनेक्ट कर सकें कि ये किसके लिए है। तो ये हमारा इस कैरोसेल के लिए है। कौन सा कैरोसेल? ये वाला कैरोसेल, ठीक है, जिसके अंदर हमने ये बनाया था, स्लाइडर आईडी लगाई थी हमने। तो यहाँ पे आप पास कर दीजिए हैशटैग स्लाइडर, जिससे कि यह एल पे जब क्लिक होगा तो पता चल जाएगा कि कौन सा स्लाइडर इसके माध्यम से मूव होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट पास करना है, डेटा स्लाइड टू एट्रीब्यूट, ठीक है। इसके अंदर आपको इंडेक्सिंग नंबर में वैल्यू पास करनी है। तो जो पहला आपका जो इमेज होगा स्लाइडर का, उसकी इंडेक्सिंग वैल्यू 0 होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करो, इसको पूरा कॉपी कर लो और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर लो। और कितनी बार पेस्ट करोगे? जितनी आपके पास फ़ोटोज़ हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 फ़ोटोज़ हैं, 3 स्लाइड है, तो मैंने 3 बार इसे पेस्ट कर लिया। बस अब आपको यहाँ पे इंडेक्सिंग नंबर चेंज करना है कि जब फर्स्ट पे क्लिक हो तो जो 0 इंडेक्सिंग नंबर वाला है वो स्लाइड ओपन हो, सेकंड पे क्लिक हो तो फर्स्ट इंडेक्सिंग नंबर वाली स्लाइड ओपन हो, और थर्ड पे क्लिक हो तो सेकंड इंडेक्सिंग नंबर वाली जो स्लाइड है वो ओपन हो। अब आप इसे सेव कर लीजिए और रन करके टेस्ट करिए। तो देखिए मैं इसे एक बार रीलोड कर लेता हूँ, तो देखिएगा यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स देखने को मिल जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये आ तो गया आपका डेटा इंडिकेटर स्लाइडर यहाँ पे, लेकिन ये सही तरीके से आया नहीं है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा है। जो देखते हैं क्या प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे जो देखिए, जो आपने यहाँ पे डिव बनाया है ना, और इसके अंदर जो क्लास वैल्यू आपने लगाया है कैरोसेल इंडिकेटर्स, इस क्लास वैल्यू को आप यहाँ से रिमूव कर लीजिए और इसे OL टैग के अंदर लगा लीजिए। और यहाँ पे आपको डिव नहीं लगाना है, डिव हटा देना है। यहाँ पे सिर्फ आपको OL टैग का यूज़ करना है और इसी के अंदर आपको क्लास वैल्यू देनी है कैरोसेल इंडिकेटर्स, ठीक है। अब आप इसे सेव करके रन करिए, तो देखिएगा ये सही तरीके से इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे प्रीव्यू होंगे। तो देखिए ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, तो देख पा रहे हैं ये इंडिकेटर सही तरीके से यहाँ पे अब इंसर्ट हो चुके हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्लाइडर बनाना सही से आ गया होगा, ठीक है। इस वीडियो को आप दोबारा से देखिए और कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाए। ओके, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैव अ नाइस डे।